सब कुछ बदलने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये कोई छोटा ग्रह नहीं है, ये जुपिटर है। जुपिटर ये जब भी चेंज होता है, ये जुपिटर जब भी अपना प्रभाव देता है तो इसका देश दुनिया पर असर पड़ता है। और आप तो समझ लें कि आपके लिए जीवन को ही एकदम सुधार कर देगा। आप समझ रहे हैं कि आपके लिए शनि की 7.5 बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगा। तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग मैटर है, वो तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसके लिए आप एकदम से थोड़े तैयार भी रहना होगा। लेकिन आपको यहाँ सहयोग करेगा। जैसे आप समझ लें कि गर्मी का मौसम में धूप तो पड़ेगा ही, इससे आप परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा तपिश होगा, गर्मी होगा। लेकिन आपको जब कोई रक्षा इसमें करे, जैसे आपको छाँव मिल जाए, आपको ठंडक मिल जाए, घर में एसी हो, तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि आप बहुत बुरे समय में भी सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। आपके लिए यही हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आपके लिए प्रभाव तो नेगेटिव है ही, लेकिन उसमें आपको राहत और संभालेगा कौन? जुपिटर। जुपिटर इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि ये 9th हाउस का स्वामी है। तो ऐसे में ये प्रभाव आपको कहाँ कहाँ देगा? क्योंकि एक बात आपको बता दें, 14 मई रात 10:33 के बाद से ये एक बेहतर प्रभाव आपके ऊपर शुरू करेगा। तो अच्छी बात तो यह है कि इस समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बड़े छलांग आप लगाने वाले हैं। यहाँ बड़े छलांग का तात्पर्य यह है कि बहुत बेहतर समय आपका है। हाँ, थोड़े नेगेटिव बात भी है, क्योंकि जब कुछ भी अच्छा हो तो अच्छे के साथ कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अब वो नेगेटिव क्या है वो भी बताएंगे। तो एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो बस एक बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। एक बात और कह दें कि आप चाहते हैं कि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना हस्तरेखा दिखाना, तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो इस समय मित्रों ये रहने वाले हैं कि आपके तृतीय भाव में, 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री 14 मार्च को हो जाएगी। कुछ लोग 15 मार्च कह रहे हैं, लेकिन 14 मार्च को ही होगी, रात 10:33 से। और आपके सप्तम भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव, ये प्रभावित होगा। बहुत ही ज़्यादा आप लकी साबित होंगे। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ और बेहतर प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये आपके जीवन को कैसे बेहतर प्रभाव में बदलने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि इस समय तृतीय भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी, 7वें भाव पर रहेगी। तो आप कुंवारे हैं तो हो जाइए खुश, क्योंकि आपकी शादी के लिए बहुत अच्छे योग इस समय बनेंगे। खास करके ये फीमेल के लिए है। फीमेल की शादी होने की जो इस राशि के हैं, जो मेष राशि के फीमेल हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनकी शादी होने की बहुत अधिक उम्मीद कर सकते हैं। वो जीवन साथी भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात हम आपको कई बार कह चुके हैं कि जब भी शादी विवाह की बात हो तो कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दोष आता हो, कुंडली सही से नहीं मिल पाएगा तो आपका पूरा जीवन आप देखते भी होंगे कि कष्टमय होता है, बहुत दुख होता है, या बहुत तरह के बात होते हैं, क्योंकि मांगलिक हो गए, नाड़ी दोष हो गया। तो ऐसे में आप बहुत परेशान होंगे, आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करें। और वैसे तो हम आपके लिए खड़े हैं मदद करने के लिए, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो ये बता दें, आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि सप्तम भाव में जब दृष्टि, पंचम दृष्टि, पवित्र दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। यहाँ अच्छी बात ये रहेगी कि आपके शादी होने की साथ ही साथ बिजनेस, व्यापार जो आप कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, वहाँ देखिएगा अब डेली का इनकम आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब डेली इनकम आप करेंगे, बहुत अच्छा इनकम आप करेंगे। पार्टनरशिप में आप जो बिजनेस करेंगे उसमें खूब लाभ मिलेगा। दोनों पार्टनर मिलकर दोनों अपने खुद के दिमाग से, खुद के समझ से, खुद के विवेक से काम करेंगे और खूब इस समय लाभ प्राप्त करेंगे। और एकदम से समझ लें कि एक बेहतर समय आप जी पाएंगे।
यहाँ आपको बता दें कि व्यापारिक स्थिति पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा गुरु की, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ स्थिति बन जाती है। वहाँ नुकसान की स्थिति ही नहीं रहने देते हैं गुरु, इतने शुभ ग्रह हैं। लेकिन इनमें एक बात है कि गुरु अतिचारी प्रभाव से चलेंगे तो आपकी गलती आपको परेशानी में डालेगा, तो आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। जैसे कि यदि पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई यदि विवाद या कोई ऐसी बात हो रही हो जिसमें आपको लगता है कि आपसी झगड़े हो जाएंगे, तो आपको यहाँ एकदम से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनर का के साथ आपके झगड़े भी बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। और यदि आप खुद पे थोड़े से नियंत्रण रखते हैं तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, जो बिजनेस पार्टनर के साथ सब कुछ बेहतर होगा। यदि किसी तरह का कोई न्यायालय से संबंधित यानी कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहाँ आपके पक्ष में बात बनने जा रही है। अब आपका साथ किस्मत का बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो इस समय आपको एक बड़ी खुशखबरी ये मिलेगी, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ इस समय जो आपके अपने लोग हैं उनसे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपका जो अधिकार था, जो खोया, जो धन किसी ने हड़प लिया था या अधिकार कर लिया था, वो धन की वापसी इस समय होने वाला है। इस समय आप समझ लें कि अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे गुरु, तो किस्मत जो आपका साथ नहीं मिल रहा था किस्मत का, वो अब किस्मत का साथ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि शनि भी नवम भाव को देख रहे हैं और गुरु भी नवम भाव को देखेंगे, तो जुपिटर का जो दृष्टि होगा वो नौ भाव पर होने का मतलब है कि आप इस समय बहुत ही लक्की रहेंगे। आपका किस्मत बहुत साथ देगा, किस्मत साथ देगा तो आप उच्च सफलता हासिल कर पाएंगे, सर्वोत्तम काम करेंगे। जो काम आप करना चाहेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, जहां हाथ डालेंगे वो काम आपका बनेगा। पहले तो शनि आपको रोक रहे थे, लेकिन अब शनि अभी भी शनि रोकेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आप उन चीज़ों में बहुत बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको बहुत धार्मिक बनाएगा। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब बहुत धार्मिक हो जाएंगे, दयालु बहुत ज़्यादा आप इस समय हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ममता आएगा, प्यार आएगा, दया आएगा, करुणा आपके अंदर भरेगा, उदारता आएगा, जिससे लोगों को भला वैसे भी आप करते हैं, खुश रखते हैं लोगों को, अब इस समय आप और करेंगे। धर्म के प्रति आस्था विश्वास आपका अब बढ़ेगा। संपन्नता आपके घर परिवार में आएगी, जैसे खूब सारे पैसे कमाने की इच्छा होगी, वो इच्छा पूर्ण होगा। इस समय आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान सुख की प्राप्ति साथ साथ संतान से सफलता, संतान के अच्छे कार्य से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। आपके संतान के नाम से आपको जाना जाएगा। इतना अच्छा समय है। ऐसा कोई कार्य यदि संतान करना चाहते हैं, कर रहे हैं, किसी फील्ड में किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लें कि यहाँ क्या हर जगह आपका भाग्य बहुत ज़बरदस्त साथ देगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब सबसे अच्छी बात तो यह है मित्रों कि आपके एकादश भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। ये इतना अच्छा समय रहेगा, समझ लें कि बड़ी छलांग आप लगाने वाले हैं। एकादश भाव पर दृष्टि रहने का मतलब बहुत बड़ा छलांग लगाएंगे, और आप समझ लें कि आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ये आपकी दिन दुनिया को ही बदल कर रख देगा। आपको बहुत ज़बरदस्त सुख की प्राप्ति होगा, आपके सफलता खूब प्राप्त होगा, खूब सारे धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। एक लाइन में बता दें तो धन आगमन का बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ से धन आगमन मतलब इनकम होगा, पैसे आएंगे, अब इनकम होंगे। अब वो पैसे आप कई तरह से जिस तरीके से कमाते हैं, जिस तरीके से आपकी इनकम होते वही इनकम रहेंगे, लेकिन कई बेहतर फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। समाज में श्रेष्ठ आप साबित होंगे, श्रेष्ठता आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यहाँ मित्र की संख्या बढ़ेगी, आपसे लोग सपोर्ट सहयोग लेना चाहेंगे। आपके इस समय कोई मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करना चाहेंगे, नए नए रोज़गार करना चाहेंगे, रोज़गार में आप हाथ बटाना चाहेंगे। दिमाग में कई तरह की बातें आएंगी जहाँ से आप चाहेंगे कि कुछ नया रोज़गार शुरू किया जाए, ऐसी ही सोच आपकी होगी। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। आकस्मिक बड़ा बड़ा आपको ऐसा धन प्राप्त होगा जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया है। ऐसा आकस्मिक धन प्राप्ति भी इस समय आपको होगा, जहाँ पैसे आप इस समय इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू करेंगे। आप देखिएगा
पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पैसे लगाए जाए, क्योंकि ये आपका बहुत ही शुभ और बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बेहतर समय में आप उन्नति और तरक्की करेंगे। इस समय नए वाहन आप ज़रूर खरीदेंगे, नोट कर लीजिएगा, नए वाहन खरीदेंगे, या कोई ऐसा आपका सपना हो जो आप चाहते हैं कि ये काम ज़रूर करें, ऐसा ज़रूर करें। कहीं जाने का सपना हो, कहीं घूमने का सपना हो, ज़मीन खरीदने का सपना हो, घर बनाने का सपना हो, तो आपके कोई न कोई एक सपने या एक मतलब आपके सपने पूरे करता है। इस समय ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय है। अब बहुत बड़े छलांग आप लगाने जा रहे हैं मित्रों, ये आपका उत्तम से उत्तम समय कह सकते हैं। अतिचारी प्रभाव, अब यहाँ निगेटिव बातें जो है वो ये है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपको क्रोध भी आएगा, अपशब्द कहने लगेंगे। यदि आपने गलत रास्ता चुना तो उसी में आपको तरक्की मिलेगा, और गलत रास्ते पर बढ़ते बढ़ते आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे कि गलत रास्ते पर जाकर आप परेशान हो, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इस समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।